Hello students, this is Sushil Misra and I am here to discuss with you about Corona. Don't worry, this is not COVID-19, this is Corona effect or Corona discharge in transmission line. So let us start. Corona discharge. So let me make a diagram for better understanding. So suppose these are the three lines. These are the three lines, as you know, three phase lines only. I am talking about three phase lines. So sometimes you might have listened some noise, some humming noise and some violet sparkle on the conductors when you are passing through substation or when you are near about these substation electrical lines. So these are nothing but in electrical field or in physics it is known as corona effect. All these noise, all these sparkles, all these glows are coming because of the corona effect. So now today we are going to discuss in little detail. Suppose I am taking one example. तो क्या है कि ये suppose we are taking two conductor, two electrode A and B. A and B. So स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है कि जो फ्री एयर्स में भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब कभी भी इन पे ये इलेक्ट्रोड है, दोनों A और B इलेक्ट्रोड हैं, अगर सपोज इस पर हम थोड़ा सप्लाई जा रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल 25 वोल्ट जा रहा है, 25 किलो वोल्ट जा रहा है, तो क्या होगा कि ये कंडक्टर अपने सराउंडिंग्स में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। ये अपने सराउंडिंग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे तो इनकी कोई इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी। अगर सपोज इट इज़ नॉट एग्जैक्ट नंबर, इफ़ सपोज वी आर सप्लाइंग 25 kV अराउंड 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, 30 kilovolt per centimeter, this is electrical intensity, but due to this electrical intensity the applicable current will be negligible. The current will be negligible मतलब क्या होगा कि जो इतने सप्लाई से जितनी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एकदम नेग्लिजिबल होगा, वो एकदम से अमान्य होगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे इस सप्लाई को अगर हम थोड़ा बढ़ाते हैं, सपोज 40 kV और 40 to 50 kV करते हैं, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है ये बढ़कर अराउंड 50 to 60 kV पर सेंटीमीटर हो जाएगा एंड इट विल इनफ टू ब्रेक डाउन द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर। इट विल बी good enough to break down the insulation property of air and little current will produce here between these two electrode। तो क्या होगा कि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा एक टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि इन दोनों का क्या होगा कि पूरा जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी एकदम से ख़त्म होगी और यहाँ स्पार्क होगा। इन दोनों जैसे जैसे आपको पता है जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ने से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बढ़ेगी और इन दोनों के बीच क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा। तो जनरली आपको अगर मैं आपके नॉलेज पे बताऊं कि तो अराउंड 240 to 250 किलो वोल्ट लाइन, 240 से 250 किलो वोल्ट लाइन में ही कोरोना इफेक्ट को देखा जाता है, कोरोना डिस्चार्ज को देखा जाता है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसकी इंटेंसिटी लगातार क्या हो रही है,
बढ़ रही है, इसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अगर ये कोरोना इफेक्ट लगातार बढ़ रहा है तो क्या इसे रिड्यूस किया जाना चाहिए या नहीं, या फिर लगातार अगर कोरोना इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो उसके लॉसेस क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं कि उसको हमें कम करना चाहिए। तो जो सबसे पहला लॉस आता है वो आता है पावर लॉस। जो फर्स्ट लॉस आता है वो होता है पावर लॉस। पावर लॉस थोड़ा डिटेल पे देखें कि अगर सपोज़ हमने जो सेंडिंग पॉइंट था, जो हमारा ट्रांसमिशन पॉइंट था, वहाँ से अगर हम लोगों ने जितना सप्लाई दिया है तो क्या होता है कि सपोज़ अगर पर किलोमीटर में 0.2 किलो वोल्ट का भी अगर किलो वाट का भी अगर हमारा पावर लॉस हो रहा है, और अगर हमें आपको पता है कि जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन कई किलोमीटर तक जाती हैं, तो अगर 1 किलोमीटर पे हमारा 0.2 किलोवाट का लॉस हो रहा है, तो अगर हमें 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक लाइंस लेकर जानी है तो आप डायरेक्टली उसको देख पाएंगे कि जो सेंडिंग, जो ट्रांसमिशन पॉइंट होता है, ट्रांसमिटिंग पॉइंट होता है, और जो रिसीविंग पॉइंट होता है, वहाँ जो आपका सप्लाई का डिफरेंस होगा, जो पावर का डिफरेंस होगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा इसका लॉस है कि ये ओजोन गैस प्रोड्यूस करता है। जो कोरोना इफ़ेक्ट है वो क्या करता है, ओजोन गैस प्रोड्यूस करता है। तीसरा कि इसका जो आप लोग के टीवी, रेडियो के जो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है उनको इफ़ेक्टेड करता है, क्योंकि कभी कभी जब ये साउंड होता है तो ये बहुत, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ होती है, जिसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली आपके जो फ्रीक्वेंसी लाइन्स है, ट्रांसमिटिंग लाइन्स हैं, जो आपकी रेडियो, टीवी वगैरह, जो मोबाइल नेटवर्क्स की लाइन है, टावर्स वगैरह, उस पे इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट देखा जाता है। तो अब इसको सबसे बड़ी बात आती है कि क्या कोरोना इफ़ेक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। तो इससे बड़ी चीज़ क्या है कि हम पूरी 100% तो इसको बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसे रिड्यूस ज़रूर किया जा सकता है। रिड्यूस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम जैसा कि देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ रही थी। तो अगर हम कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड को कम करें, तो उतना ही कोरोना जो डिस्चार्ज है, जो कोरोना इफ़ेक्ट है, वो क्या होगा, कम होगा। इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बंडलिंग ऑफ वायर्स। आपने जनरली देखा होगा कि जब आप लोग सब स्टेशन वगैरह से हाई ट्रांसमिशन लाइन जाती हैं तो वायर्स की बंडलिंग होती है। 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, ऐसे बंडल कर करके एक कंडक्टर बनाया जाता है। बंडलिंग होने से क्या होता है कि उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी रिड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी अगर रिड्यूस होगी तो आपका कोरोना डिस्चार्ज भी कम होगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल कोरोना डिस्चार्ज और कोरोना इफ़ेक्ट के बारे में समझ सकते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड आई ट्राइड टू कवर मैनी पॉइंट्स एंड आई थिंक सो दिस इज़ गुड इनफ फॉर गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू।